द्वितीय उपदेशः पिंड विचारः अर्थात व्यष्टि शरीर विचार। अथ पिंड विचारः कथ्यते। अब पिंड अर्थात व्यष्टि शरीर विचार से संबद्ध प्रवचन किया जा रहा है। पहला है नव चक्र निरूपण। पिंडे नव चक्राणि आधारे ब्रह्मचक्रम त्रिधावर्तं भगमंडलाकारं तत्मूलकंदः तत्र शक्तिम पावकाकराम ध्यायेत तत्रैव कामरूपम पीठम सर्वकामप्रदम भवति। इस शरीर अर्थात पिंड में 9 चक्र हैं। इनमें प्रथम चक्र ब्रह्म चक्र मूलाधार में होता है। यह 3 बार आवृत गोल आकार में चारों ओर घूमा हुआ त्रिकोण है, भगमंडल के सदृश्य है। उसके समीप ही मूलकंद है। वहां योगी को अग्नि के आकार वाली शक्ति का ध्यान करना चाहिए। उसी स्थान पर काम रूप पीठ है, जिसके ध्यान करने मात्र से समग्र कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। द्वितीयम स्वाधिष्ठान चक्रम तन्मध्ये पश्चिमाभिमुख लिंगम प्रवारलंकर सदृश्य ध्यायेत तत्रैवोड्यान पीठम जगदाकर्षणम भवति। द्वितीय स्वाधिष्ठान चक्र है। उसके मध्य में मूंगे के अग्रभाग के सदृश्य पश्चिम अर्थात पीछे की ओर मुख वाला शिवलिंग है। उसका ध्यान करना चाहिए। यही उड्यान पीठ भी है। इस शिवलिंग की उपासना से साधक जगत के प्राणियों को अपनी ओर आकृष्ट करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तृतीयम नाभि चक्रम पंचावर्तम सर्पवत कुंडलाकारम तन्मध्ये कुंडलिनी शक्तिम बालार्क कोटि सदृशीम ध्यायेत सा मध्यमा शक्ति ही सर्वसिद्धिदा भवति। तृतीय नाभि चक्र अर्थात मणिपुर चक्र है। यह सर्प के सदृश्य 5 वलयों अर्थात कुंडलों के समान नाड़ियों से घिरा हुआ है। योगी को इसके मध्य में अरुणोदय काल के करोड़ों सूर्य के सदृश्य कांति वाली विराजित कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करना चाहिए। इस मध्यमा शक्ति के ध्यान मात्र से योगी को समग्र सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह मणिपुर चक्र में ज्योतित एवं 5 वलयों अर्थात छल्लों कुंडलों में वेष्टित कुंडलिनी मध्यमा शक्ति है। चतुर्थम अनाहत चक्रम हृदय धारणम हृदय धारम अष्टदल कमलम अधोमुखम तन्मध्ये कर्णिकाय लिंगाकाराम ज्योति रूपाम ध्यायेत सैव हंस कला सर्वेन्द्रियाणि वश्यानि भवन्ति। चतुर्थ अनाहत चक्र है, जो हृदय अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। यह 8 दल अर्थात कर्णिका पंखुड़ी वाले कमल के सदृश्य है, जो उसके नीचे की ओर मुख किए हुए हैं। उसके मध्य में कर्णिका स्थित शिवलिंग की आकृति ज्योति का ध्यान करना चाहिए। यही हंस कला नामक श्री शक्ति है। इसकी उपासना से सभी इंद्रियां उस योगी के वश में हो जाती हैं। पंचम कंठ चक्रम चतुर्लिंगम तत्र वामे ईड़ा चंद्र नाड़ी दक्षिणे पिंगला सूर्य नाड़ी तन्मध्ये सुषुम्ना ध्यायेत सैव अनाहत कला अनाहत सिद्धिर्भवति। पंचम 4 अंगुल वाला कंठ चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र होता है। वहां वाम भाग में ईड़ा चंद्र नाड़ी है तथा दक्षिण भाग में पिंगला सूर्य नाड़ी है। इन दोनों नाड़ियों के मध्य में श्वेत वर्णा सुषुम्ना नाड़ी अर्थात ब्रह्म नाड़ी का ध्यान करना चाहिए। यह ब्रह्म नाड़ी अनाहत कला कहलाती है। इसके ध्यान अर्थात उपासना से उपासक को अनाहत सिद्धि अर्थात मानसिक संकल्पों की सिद्धि मिलती है, अर्थात उसकी संकल्प शक्ति सफल होती है। षष्ठ है तालु चक्रम तत्र अमृत धारा प्रवाह घंटी कालिंग मूलरंध्र राजदंतम शंखनी निवरम दशम द्वारे तत्र शून्यम ध्यायेत चित्तलयो भवति। षष्ठ तालु का चक्र कहलाता है। वहां सहस्त्र दल स्थित चंद्रमंडल से अमृत प्रवाहित होता है, अर्थात उस अमृत की बूंद तालु की विशिष्ट नाड़ियों में झरती रहती है।
मुख खोलने पर जो मांसखंड जीवा के मूल भाग में दिखाई देता है वही घंटिका कहलाता है। जो लिंग के सदृश्य है उसके मूल से आरंभ होकर तालु पर्यंत राजदंत नामक बिल है, वही शंखनी विवर कहा जाता है। यही दशम द्वार का मार्ग है। वहां शून्य, निर्गुण, निराकार, निरंजन परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। यहाँ शून्य का ध्यान करने से साधक का चित्त लय समाधि प्राप्त कर लेता है। सप्तम भ्रू चक्रम मध्यम अंगुष्ठ मात्रम ज्ञान नेत्रम दीप शिखाकारम ध्यायेत वाचाम सिद्धिर भवति। सप्तम भू चक्र होता है, यही आज्ञा चक्र भी कहलाता है। यह चक्र दोनों बाहों के मध्य में स्थित होता है, अतः इसे मध्यम चक्र भी कहते हैं। यह द्विदल कमल के समान है। इस भूचक्र के मध्य में दीप शिखा सदृश्य ज्ञान नेत्र अर्थात तृतीय नेत्र होता है। यह एक अंगुल अर्थात अंगुष्ठ परिणाम वाला होता है, परिमाण वाला होता है। इस ज्ञान नेत्र का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान से साधक को वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात वह जो बोलता है वह व्यर्थ नहीं होता। अष्टम ब्रह्मरंध्रम निर्वाण चक्रम सूचिकाग्रे भेद्यम धूम शिखाकारम ध्यायेत तत्र जालंधर पीठम मोक्षप्रदम भवति। अष्टम निर्वाण चक्र होता है, इसका नाम ब्रह्मरंध्र भी है। यह सुई के अग्रभाग से भेद्य के समान होता है। इसमें ध्यान करने से ब्रह्म अभिव्यक्त होता है, जिसका फल है मोक्ष। इसकी आकृति धूम शिखा के दृश्य होती है, अतः इसका योगी को ध्यान करना चाहिए। यही मुक्ति प्राप्त कराने वाला जालंधर पीठ है, या यह कहिए कि इस चक्र में जालंधर पीठ मोक्षप्रद होता है। नवम आकाश चक्रम षोडश दल कमलम ऊर्ध्वमुखम तन मध्य कर्णिकायाम त्रिकुटाकाराम तदूर्व शक्तिम तापरम शून्याम ध्यायेत तत्रैव पूर्णगिरि पीठम सर्वेच्छ सिद्धिर भवति। नवम चक्र आकाश चक्र कहलाता है। सहस्रार के ऊपरी भाग में एक ऊपर की ओर मुख वाला 16 दल कर्णिका युक्त कमल है। उसकी कर्णिका में त्रिकोण आकार वाली ऊर्ध्वमुख शक्ति है। यह सच्चिदानंद स्वरूप निराकार परम शून्य है, उसका ध्यान करना चाहिए। यही पूर्ण गिरि पीठ है। यह समस्त पदार्थों से परिपूर्ण है। यहाँ समस्त संकल्पों की सिद्धि होती है। इस पूर्ण गिरि पीठ वाले आकाश चक्र का ध्यान करने से जगन्जन्य भय की निवृत्ति हो जाती है तथा समस्त प्राणी समूह ऐसे योग साधक के वश में हो जाते हैं। इति नव चक्रस्य विचारः। यही उक्त नव चक्रों का विचार निरूपण क्रम समझना चाहिए। अब आता है षोडश अर्थात 16 आधार। अथ षोडश आधाराः कथ्यन्ते। अब शास्त्रानुसार कथाक्रम षोडश आधारों का निरूपण किया जा रहा है। तत्र प्रथमम पादांगुष्ठाधारम तत्र अग्रतस्तेजो तेजो में ध्यायेत दृष्टि ही स्थिरा भवति। वहां पहला आधार पादांगुष्ठ अर्थात पैर का अंगूठा है। उस अंगूठे के अग्रभाग में तेजो में स्वरूप का धारण और ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान से नेत्र ज्योति स्थिर होती है। द्वितीयम मूलाधार सूत्रम वाम पार्निशाना निपीड्य स्थातव्यम तत्र अग्निदीपनम भवति। द्वितीय मूलाधार है। इसके सीवन अर्थात सूत्र को वाम पार्श्वनी पैर की एड़ी से दबाकर बैठना चाहिए। इससे शरीरस्थ तेज की वृद्धि होती है, अर्थात शरीरस्थ अग्नि प्रदीप्त होती है। तृतीयम गुदाधारम विकास संकोच नेने निराकुंचियेत अपान वायु स्थिरो भवति। तृतीय गुदाधार है। इस गुदा स्थान पर नियंत्रण कर गुदा का विकास एवं संकोचन, प्रसारण और संकोच करते हुए साधक को उसको इन दोनों से रहित कर दें। इससे अपान वायु में स्थिरता आती है। चतुर्थम मेढ्राधारम लिंग संकोच नेन ब्रह्म ग्रंथि त्रयम भित्वा भ्रमर गुह्यायाम विश्रम्य तत् ऊर्ध्वमुखे बिंदु स्तंभनम भवति। ऐसा वज्रोली प्रसिद्ध। चतुर्थ मेढ्र
अर्थात लिंग आधार है। यहाँ लिंग का संकोचन कर योनि मुद्रा की सहायता से वीर्य को ऊर्ध्वगामी करता हुआ साधक ब्रह्म ग्रंथि त्रय ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 ग्रंथियों का भेदन कर मेरुदंड के सम्मुख ग्रीवा के ऊपरी भाग में विद्यमान भ्रमर गुफा में वीर्य का स्तंभन अर्थात अचल कर विश्राम करता है। इससे वीर्य अधपतित नहीं हो पाता। यही वज्रोली क्रिया है। इसके प्रभाव से योगी अखंड ब्रह्मचर्य में स्थित होकर प्राण मन और वीर्य बिंदु का पारस्परिक लय कर परम पद में स्थित हो जाता है। यह वज्रोली क्रिया योगियों में विशेष प्रसिद्ध है। पंचम है ओड्यानाधारे बंधनात् मलमूत्रयोः संकोचनम भवति और भविता। पंचम उड्याना आधार है। यह लिंग मूल तथा नाभि मूल के मध्य में स्थित है। इस आधार के बंध अर्थात नियंत्रण से मलमूत्र का संकोचन अल्पता होता है। षष्ठे नाभ्याधारे ओंकारम एक चित्तेनोच्चारिते नाददलियो भवति। षष्ठ नाभि आधार है। इसमें एकाग्र चित्त से ओम का उच्चारण करते रहने पर नाद का लय हो जाता है। सप्तमे हृदय आधारे प्राणम निरोधियेत कमल विकासो भवति। सप्तम हृदय आधार है। इसमें प्राण वायु के निरोध अर्थात संयम से अष्टदल कमल अनाहत चक्र का विकास होता है। अष्टमे कंठाधारे कंठ मूलम चिबुके निरोधयेत ईड़ा पिंगलोर वायु स्थिरो भवति। अष्टम कंठाधार है। कंठ मूल को चिबुक अर्थात ठोड़ी या हनु से जालंधर बंद के अभ्यास द्वारा निरुद्ध किया जाता है। ईड़ा पिंगला चंद्र सूर्य नाड़ी में वायु को स्थिर किया जाता है। यही कुंभक प्राणायाम की सिद्धि है। इस अभ्यास से वायु स्थिर होता है। नवमे घंटी का धारे जीवाग्र धारियेत अमृत कला स्रवती। नवम घंटी का आधार है। घंटी का अर्थात मुख के अंदर तालू में लटकने वाला मांसपिंड अर्थात काग। घंटी का आधार के मूल भाग में जिह्वा के अग्र भाग को लगाना चाहिए, जहां सहस्त्रार कमल में स्थित चंद्रमंडल से अमृत का स्राव होता है। इस अमृत पान से शरीर स्वस्थ एवं पुष्ट होता है। दस में ताल्योवाधारे तालवंतर्गर्भे लंबिकाम चालन दोहनाभ्याम दीर्घीकृत्य विपरीतेन प्रवेशियेत काष्ठी भवति। दशम तालु आधार है। यह पूर्वोक्त घंटिका से ऊपर है। तालु के अंदर छिद्र मार्ग से जिह्वा को चालन एवं दोहन अर्थात कर्षण क्रियाओं द्वारा लंबी कर उस छिद्र में उलट कर प्रविष्ट कराना चाहिए। इससे खेचरी मुद्रा की सिद्धि होती है। साधक काष्ठवत स्थिर हो जाता है। वस्तुतः इस आधार में खेचरी मुद्रा का अभ्यास एवं अमृतपान दोनों सिद्ध होते हैं। इस योग साधक का काष्ठ के सदृश निश्चल हो जाना जड़ समाधि कहलाता है। एकादशमथम जिह्वधारम तत्र जिह्वाग्रे धारियेत सर्व रोग नाशो भवति। एकादश अर्थात 11वां जिह्वा आधार है। वहां जिह्वा मूल में जिह्वा के अग्र भाग को लगाना अर्थात स्पर्श पूर्वक स्थिर करना चाहिए। इस अभ्यास से साधक के समस्त रोग विनष्ट हो जाते हैं। और द्वादशम भ्रू मध्याधारम तत्र चंद्रमंडलम धारियेत शीतलताम यति। द्वादश अर्थात 12वां भ्रू मध्याधार कहलाता है। यहाँ भ्रू मध्याधार में चंद्रमंडल का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक के अंगों में शीतलता पुष्टि एवं प्रसन्नता आती है। त्रयोदशम नासाधारम तस्याग्रे लक्ष्ये मनः स्थिर भवति। त्रयोदश 13वां नासिका आधार कहलाता है। इसके अग्रभाग में दृष्टि एकाग्र करने अर्थात ध्यान केंद्रित करने से लक्ष्य के प्रति मन में स्थिरता आती है। अर्थात मन स्वीकीय चंचलता छोड़कर आत्म रूप में स्थिर हो जाता है। चतुर्दशम नासा मूलकम कपाटाधारम तत्र दृष्टिम धारियेत षण्मासा ज्योति ही पुंज पश्यति। चतुर्दश अर्थात 14वां नासा मूलक कपटा धार है। नासिका द्वार के दोनों कपाट होता है। वहां उस कपाटा धार में दृष्टि को स्थिर करना चाहिए।
इसके फलस्वरूप 6 मास में परमेश्वर के ज्योति पुंज का दर्शन होने लगता है। पंचदशम ललाटाधारणम तत्र ज्योति ही पुंजम लक्ष्येत तेजस्वी भवति। पंचदश अर्थात 15वां आधार ललाटाधार है। इसकी आराधना से साधक तेजस्वी हो जाता है। अवशिष्टे षोडशे ब्रह्मरंध्रे आकाश चक्रम तत्र श्री गुरु चरणाम्बुजयुग्मं सदावलोकयेत आकाशवत पूर्ण भवति। अवशिष्ट 16वें ब्रह्मरंध्र आधार में आकाश चक्र का स्थान है। इसमें श्री गुरु चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान से साधक पूर्ण रूप से आकाश के तुल्य व्यापक अर्थात मुक्त हो जाता है। इति षोडश आधाराः। इस प्रकार 16 अर्थात 16 आधारों का विस्तृत निरूपण संपन्न हुआ। अब आता है लक्ष्यत्रय, त्रिविध लक्ष्य अथ लक्ष्यत्रयम्। अब त्रिविध लक्ष्यों का अंतर, बहिर एवं मध्य के भेद से निरूपण आरंभ कर रहे हैं। अंतरलक्ष्य है। तत्र तावद अंतरलक्ष्यम कथयन्ते। इसमें सर्वप्रथम अंतरलक्ष्य का निरूपण करते हैं। यह मन के वशीकरण का प्रथम उपाय है। मन के वशीकरण से अभिष्ट ध्येय की सिद्धि शीघ्र होती है। मूल कंदाद दंड लग्नाम ब्रह्मनाड़िम श्वेत वर्णाम ब्रह्मरंध्र पर्यंत गताम सस्मरेत तन्मध्ये कमल तंतु निभाम विद्युक्त कोटि प्रभाम ऊर्ध्वगामिनी ताम मूर्तिम मनसा ध्यायेत तत्र सा सर्वसिद्धिदा भवति। मेढ्र के ऊपर और नाभि के नीचे पक्षी के अंडे के समान स्थित मूलकंद 72,000 नाड़ियों के उत्पत्ति स्थान से सहस्त्रार पर्यंत मेरुदंड में श्वेत वर्ण वाली ब्रह्मरंध्र तक पहुंची हुई कमल तंतु के समान करोड़ों बिजलियों की चमक के सदृश्य प्रकाशमयी तथा ऊपर की ओर जाने वाली कुंडलिनी शक्ति का मन में ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान से यह कुंडलिनी समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। अथवा ललाटोर्ध्वे गोलक्टक पंडपे स्फुरदाकारम लक्ष्येत। अथवा मस्तक का ऊपरी भाग ललाट और गोल्लाट कहा जाता है। इस गोल्लाट के चल आकार का ध्यान करना चाहिए। अथवा भ्रमर गुहा मध्य आरक्त ब्रह्मकाराराम लक्ष्येत। अथवा मेरुदंड के सम्मुख ग्रीवा के ऊपरी गत स्थान को भ्रमर गुफा कहते हैं। इस भ्रमर गुफा में रक्त वर्ण भ्रमर के आकार का ध्यान करना चाहिए। अथवा कर्णद्वयम तर्जनीभ्याम निरोधयेत ततः शिरो मध्ये धूम धूम कारम नादम शृणोति। अथवा दोनों कानों के छिद्रों को दोनों तर्जनी अंगूठों के पास वाली उंगली से निरुद्ध करना चाहिए। इससे सिर के मध्य भाग में धूं धूं ऐसे नाद शब्द सुनाई देते हैं। अथवा चक्षुर मध्य नील ज्योति रूपम पुतल्याकारम लक्ष्येत। अथवा नेत्र के मध्य नीली ज्योति वाली पुतली के आकार का ध्यान करना चाहिए। इति अंतरलक्ष्यम। इस प्रकार अंतलक्ष्य का वर्णन संपन्न हुआ। अब करते हैं बहिर्लक्ष्यम। बहिर्लक्ष्यम कथ्येत। अब बहिर्लक्ष्य का निरूपण आरंभ हो रहा है। नासाग्राद बहिर्लिंगद्वम आरक्तम तेजस्त्वम लक्ष्येत। नासिका के अग्रभाग से 2 अंगुल बाहर रक्त वर्ण के तेज का ध्यान करना चाहिए। अथवा दशांगुले कल्लोलवद अपतत्वम लक्ष्येत। अथवा नासिका के 10 अंगुल आगे तरंग के समान जल तत्व का ध्यान करना चाहिए। अथवा नासाग्राद वा द्वादश अंगुले पीतवर्णम पार्थिव तत्वम लक्ष्येत। अथवा नासिका के 12 अंगुल आगे पीले वर्ण के पृथ्वी तत्व का ध्यान करना चाहिए। अथवा आकाश मुखम दृष्टवा अवलोकेत किरणानुकूलितम पश्यति सर्व निर्मलीकरम। अथवा आकाश की दृष्टि आकाश की ओर दृष्टि रखकर आकाश तत्व का ध्यान करना चाहिए, जिससे साधक का चित्त किरण रहित आकाशवत निर्मल एवं व्यापक हो जाता है। अथवा ऊर्ध्व दृष्ट्यांतरालम लक्ष्येत ज्योतिर्मुखानि पश्यति। अथवा ऊर्ध्व दृष्टि रखते हुए उसके मध्य देखना चाहिए। इस प्रकार साधक अनेक ज्योति पुंज देखता है।
अथवा तदभ्यन्तरं तत्राकाशम लक्ष्येद आकाश सदृश्य चित्तम मुक्तिप्रदम भवति। अथवा आकाश की ओर दृष्टि रखकर उसके अंतर्वर्ती आकाश को देखना चाहिए। इससे उस योगी का चित्त आकाश सदृश्य होता हुआ उसके लिए मुक्तिप्रद हो जाता है। अथवा दृष्टांत तप्त कांचन सन्निभाम भूमिम लक्ष्येद दृष्टि स्थिरा भवति। अथवा दृष्टि को अंतर्मुख कर तप्त स्वर्ण के रंग वाली पृथ्वी का ध्यान करें। इससे योगी की दृष्टि में स्थिरता आती है। इति अनेक विधम बहिर्लक्ष्यम। इस प्रकार योगी द्वारा किए जाने वाले योग्य अनेक विध बहिर्लक्ष्य के भेदों का निरूपण संपन्न हुआ। अब यहां बताते हैं मध्यम लक्ष्य। अथ मध्यमम लक्ष्यम कथ्येते। अब मध्यम लक्ष्य का निरूपण किया जा रहा है। श्वेत वर्णम व रक्त वर्णम व कृष्ण वर्णम व अग्निशिखाकारम व ज्योति रूपम व विद्युदाराकारम व सूर्यमंडलाकारम व अर्धचंद्राकारम व यथेष्ट स्वपिंड मात्राम स्थान वर्जितम मनसा लक्ष्येत। इसमें योगी द्वारा किसी स्थान विशेष पर या लक्ष्य विशेष पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, अपितु किसी श्वेत रंग को, लाल रंग को, काले रंग को या अग्निशिखा को, विद्युत को अर्थात बिजली के समान प्रभा को, सूर्यमंडल को या अर्धचंद्र को या अपने शरीर में ही किसी यथाभिलषित अंग को स्वीकार्य मन में चिन्हित कर उस पर ध्यान केंद्रित करें। इति अनेक विधम मध्यम लक्ष्यम। इस प्रकार अनेक विधि युक्त मध्यम लक्ष्य पर ध्यान का निरूपण पूर्ण हुआ। अब बताते हैं व्योम पंचक। अथ व्योम पंचकम लक्ष्येत। आत्मा का स्वरूप आकाश के सदृश्य व्यापक है। उस आत्मा के स्वरूप की अभिव्यंजना के हेतु देह रूप में 5 आकाशों के ध्यान का निरूपण आरंभ करते हैं। तदंतर योगी को आकाश पंचक का ध्यान करना चाहिए। आकाशम, पराकाशम, महाकाशम, तत्वाकाशम, सूर्याकाशम इति व्योम पंचकम। आकाश के ये 5 भेद हैं। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। इन 5 आकाशों को मिलाकर व्योम पंचक कहा जाता है। बाह्यभ्यंतरम निर्मलम निराकारम आकाशम लक्ष्येत। आकाश शरीर के बाह्य और अंत प्रदेश में अतिशय निर्मल और निराकार आकाश का ध्यान करना चाहिए। अथवा बाह्य अभ्यंतरंत्यांत अंधकारम निभम पराकाशम अवलोकम। पराकाश अथवा शरीर के बाह्य और अंत प्रदेशों में अतिशय अंधकार में पराकाश का ध्यान करना चाहिए। अथवा बाह्य अभ्यंतर कालानल संगाक्षम महाकाश लोकम येत। महाकाश अथवा शरीर के बाहर भीतर प्रलय काल की अग्नि के समान महाकाश का ध्यान करना चाहिए। अथवा बाह्य अभ्यंतरे निज तत्व स्वरूपम तत्वाकाशमम लोकियेत। तत्वाकाश अर्थात शरीर के बाह्य और अंत प्रदेशों में सच्चिदानंद स्वरूप तत्वाकाश का ध्यान करना चाहिए। अथवा बाह्य अभ्यंतरे सूर्य कोटि निभम सूर्याकाश में लोकयेत। सूर्याकाश अथवा शरीर बाह्य एवं अंत प्रदेशों में करोड़ों सूर्य के सदृश्य प्रकाश में सूर्याकाश का अवलोकन अर्थात ध्यान करना चाहिए। स्वम व्योम पंच का लोकेनेन व्योम सदृश्य भवति। इस विधि से साधक इन 5 आकाशों का ध्यान करता हुआ अंत में आकाश के सदृश्य निर्मल, व्यापक, तेजोमय और दिव्य हो जाता है। उक्तम च। इस प्रसंग में प्राचीन विद्वानों ने भी कहा है नव चक्रम कलाधारम त्रिलक्ष्यम व्योम पंचकम सम्यगेतन जानाति स योगी नामधार कहा। जो योगी श्रेष्ठ पूर्ववर्तित 9 चक्र, कला अर्थात 16 संज्ञक आधार, 3 लक्ष्य तथा 5 व्योम आकाशों को नहीं जानता, वह नाम मात्र से ही योगी है, क्योंकि वह योग तत्व के विषय में पूर्णतः अनभिज्ञ है। अष्टांग योग। अष्टांग योग का वर्णन करते हुए कहते हैं यम, नियम,
आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टो अंगानि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधि ये योग के 8 अंग अर्थात अवयव हैं। यम का लक्षण। यम इति उपशमः सर्वेन्द्रियजयः आहार निद्रा शीत वाता तप जवश्य एवं शनैः शनैः साधयेत। यम का अर्थ है उपशम, इंद्रिय आदि को वश में रखकर शांत रखकर शांति प्राप्त करना। कहने का आशय यह है कि साधक शनैः शनैः अपनी समग्र इंद्रियों को यथाक्रम उनके विषयों से दूर हटाता हुआ आत्मचिंतन में लगाकर उनको अपने वश में कर आहार निद्रा शीत वात आतप गर्मी और द्वंद्व दुख युगलों को नियंत्रित कर अर्थात उपयुक्त आहार विहार करते हुए अपनी योग साधना में तत्पर रहे। नियम का लक्षण। नियम इति मनोवृत्तीनां नियमनम इति एकांतवासः निसंगतता औदासीन्यम यथा प्राप्ति संतुष्टि वैरस्यम गुरुचरणावरूढ़त्वम इति नियमन लक्षणम। नियम मन के व्यापार नियंत्रण नियमन को ही नियम कहते हैं। एकांत में रहना, किसी का संग न करना, सबसे उदासीन उपाक्षा पूर्वक रहना, जीवन यापन के लिए सुगमता से जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट रहना, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से उपरति तथा गुरु चरणों के आश्रय में ही निर्भर रहना, यही नियमन के लक्षण हैं। आसन का लक्षण। आसन मिति स्वरूपे समासन्नता स्वस्तिकासनम पद्मासनम सिद्धासनम एतेषाम मध्ये यथेष्टम एकम विधाय साधन सावधानेन स्वस्थातव्यम इति आसन लक्षणम। आसन स्वम वेद्य द्वैत विवर्जितम परम तत्व स्वरूपम में चेतना की संस्थिति अर्थात स्थापना और समासनता बैठना ही आसन कहलाता है। स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन, इन तीनों में से एक आसन में योग शास्त्रों की विधि से बैठकर ध्येय तत्व में स्थिर हो जाना और लगे रहना ही आसन का लक्षण है। प्राणायाम का लक्षण। प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता रेचक पूरक कुंभक संकट करणानि चत्वारि प्राणालक्ष्यम लक्षणानि। शरीर की नाड़ियों में प्राण वायु के प्रवाह को स्थिर रखने की प्रक्रिया प्राणायाम कही जाती है। रेचक पूरक कुंभक और संगठन मेलन ये 4 भेद ही प्राणायाम के लक्षण हैं। प्रत्याहार का लक्षण। प्रत्याहार इति चैतन्य तुरंगानाम प्रत्याहारणम विकारग्रसने उत्पन्न विकारस्यापि निवृत्ति भवति प्रत्याहार लक्षणम। प्रत्याहार का अर्थ है चेतन आत्मा के इंद्रिय आदि अश्वों के रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि विषयों का प्रत्याहारण अर्थात लौटाना। उन इंद्रियों के विकारग्रस्त होने से उत्पन्न विकारों की समाप्ति होना ही प्रत्याहार कहलाता है। धारणा का लक्षण। धारणा इति सा बाह्य अभ्यंतरे एकमेव निज तत्व स्वरूप में अंतः कर्णेन साधयेत यथा तदुत्पद्यते तत्र तन्निराकारे धारयेत स्वात्मानं निर्वात दीपमिव संधारयेत इति धारणा लक्षणम। अब अष्टांग योग के 6 अंग धारणा का निरूपण कर रहे हैं। शरीर के बाह्य एवं आभ्यंतर भागों में एक ही स्वतत्व स्वरूप आत्मा व्याप्त है। अंतःकरण में ऐसी भावना ही धारणा कहलाती है। अतः वायु रहित स्थानस्थ दीपक के निश्चल प्रकाश के सदृश्य प्रपंचातीत आत्म चैतन्य का ही एकांततः चिंतन करना चाहिए। यही धारणा का लक्षण है। ध्यान का लक्षण। अथ ध्यानमिति कश्चन परमाद्वैतस्य भावः स एव आत्मा इति यथा यत् यद यत् स्फुरति तत् तत्व स्वरूपेम इति भावयेत सर्वभूतेषु समदृष्टिश्च इति ध्यान लक्षणम। अब इस अष्टांग योग के 7वें अंग के रूप में ध्यान का वर्णन आरंभ कर रहे हैं।
नाम रूप से परे अद्वैत स्वरूप परमात्मा ही आत्मा है, या जो जो वस्तु प्रतीत होती है उसमें आत्मस्वरूप की स्थिति भावना करनी चाहिए। समस्त भूतों में समदृष्टि, आत्मदृष्टि अथवा आत्मस्वरूप की, समस्त प्राणियों में एकमात्र परमात्मा की व्याप्ति की भावना ही ध्यान है। यही ध्यान का लक्षण है। समाधि का लक्षण, अथ समाधि लक्षणम। अब समाधि के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। सर्व तत्वानाम समावस्थः निरुद्यम तत्वम अनायास स्थितिमत्वम इति समाधि लक्षणम। समाधि के अंतःकरण की सभी तत्वों के प्रति एक समान, एक सी तटस्थ अवस्था, निरुद्ध योग, अनायास अर्थात परिश्रम रहित ऐसी स्वाभाविक सहज स्थिति ही समाधि का लक्षण है। इति अष्टांग योग लक्षणम। इस प्रकार अष्टांग योग के लक्षणों का निरूपण वर्णन संपन्न हुआ। इति गोरक्षणाकृतो सिद्ध सिद्धांत पद्धतो पिंड विचारो नाम द्वितीयोपदेशः। श्री गोरखनाथ विरचित इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में पिंड विचार नामक द्वितीय उपदेश संपन्न हुआ। हरिओम तत्सत। तृतीय उपदेशः पिंड संवित्तिः। पिंड ज्ञानी। पिंड विचार के बाद उसके फलभूत पिंड ज्ञान का उपदेश आरंभ किया जा रहा है। यद्यपि रस, रक्त, मांस, अस्थि आदि से संगठित यह व्यष्टि पिंड अर्थात भौतिक शरीर प्रत्यक्ष है और इस आध्यात्मिक प्रकरण में उसका निरूपण असंगत प्रतीत हो रहा है, तथापि इस व्यष्टि पिंड में समस्त चराचर ब्रह्मांड परिव्याप्त है, अतः पिंड ज्ञान का निरूपण भी आवश्यक है। इसी दृष्टि से ग्रंथकार कहते हैं, पिंड मध्ये चराचरम यो जानाति स योगी पिंड संवितिर्भवति। इस पिंड में समस्त ब्रह्मांड से संबंध परिचय की प्राप्ति के लिए जो योगी इसी पिंड में चर अचर ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह पिंड संविति अर्थात समष्टि एवं व्यष्टि पिंड का ज्ञानी हो जाता है। व्यष्टि पिंड में 7 पातालों का स्थान है। कूर्मः पाद तले वसति, पातालम पादंगुष्ठे, तलातलम अंगुष्ठग्रे, महातलम पाद पृष्ठे, रसातलम गुल्फे, सुतलम जंगायाम, वितलम जानवो, अतलम ऊर्वो एवं सप्त पातालम रुद्र देवताधिपत्ये तिष्ठति। पिंड मध्ये क्रोध रूपी भाव स एव कालाग्नि रुद्रः। इस व्यष्टि शरीर में आश्रय के रूप में और आश्रय के रूप से कूर्म पैर के नीचे अर्थात पाद तल में स्थित है। जैसे शिव शक्ति की आत्माभिव्यक्ति का एक रूप कूर्म ब्रह्मांड शरीर का आश्रय है, वैसे ही नीचे के 7 लोग सप्त पाताल भी हमारे व्यष्टि शरीर में स्थित है। जैसे पैर के अंगूठे में पाताल, अंगूठे के अग्रभाग में तलातल, महातल पाद पृष्ठ में, रसातल गुल्फ पैर के गट्टे में, सुतल जंगा में, वितल जानवों अर्थात पिंडलियों में तथा अतल ऊरु के ऊपर स्थित और इन 7 पातालों का अधिष्ठाता अधिपति देवता रुद्र है। इस व्यष्टि पिंड में क्रोध रूप भाव की वह कालाग्नि रुद्र है। व्यष्टि पिंड के 21 ब्रह्मांडों का स्थान है। भूर्लोक भूलोकम गुहा स्थाने, भुवरलोकम लिंग स्थाने, स्वरलोकम नाभिस्थाने एवं लोकत्रे इंद्रो देवता। पिंड मध्ये सर्वेन्द्रिय नियामकः स एवेन्द्र। प्रथम भूलोक पृथ्वी हमारे इस शरीर के गुह्य अर्थात मूलाधार में और भूलोक लिंग स्थान में तथा स्वरलोक नाभि स्थान में स्थित है। इन तीनों लोकों का नियंता शासक इंद्र कहा गया है। यही इस व्यष्टि शरीर में समस्त इंद्रियों का नियामक होने के कारण इंद्र कहलाता है।
यह इंद्र शिव शक्ति का एक अन्य अभिव्यक्त स्वरूप है। दंडांकरे महरलोकः, दंडकुहरे जनोलोकः, दंडनाले तपोलोकः, मूल कमले सत्यलोकः एवं लोक चतुष्टये ब्रह्मादि देवता पिंड मध्ये अनेक मान अभिमान स्वरूपः तिष्ठति। मेरुदंड के मूल में महरलोक है जो प्रजापति दक्ष का वास स्थान है। मेरुदंड के छिद्र कुहर में जनलोक है। मेरुदंड के नाल में तपोलोक है तथा 7 मूलाधार कमल चक्र में सत्यलोक है। इन चारों लोकों में ब्रह्मादि देवता शिव शक्ति की आत्म अभिव्यक्ति ही अधिपति है, अर्थात इस व्यष्टि पिंड में अनेक देवता अभिमानी ब्रह्मादि देवों का ही अधिपत्य है। विष्णु लोकः कुक्षो तिष्ठति, तत्र विष्णुर्देवता पिंड मध्ये अनेक व्यापार को भवति। जैसे ब्रह्मांड में विष्णु लोक आदि उत्तम लोक हैं, वैसे ही साधक हमारे इस व्यष्टि पिंड में विद्यमान शिव शक्ति के रूप में अभिव्यक्त उत्तम सूक्ष्म लोकों का दर्शन कर परमेश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ है। इसी विषय का निरूपण ग्रंथकार कर रहे हैं। हमारे इस व्यष्टि पिंड में स्थित कुक्षी प्रदेश उदरस्थ नाभि प्रदेश में विष्णु लोक है। वहां रक्षण पोषण आदि अनेक व्यापारों में तत्पर रहते हुए विष्णु देवता विराजमान है। हृदय लोके हृदय रुद्र लोकः, तत्र रुद्रो देवता पिंड मध्ये उग्र स्वरूपी तिष्ठति। हृदय देश में रुद्र लोक है। वहां स्वीक्य उग्र रूप में संहार आदि व्यापार करते हुए रुद्र देवता स्थित हैं। वक्ष स्थले ईश्वर लोकः, तत्रेश्वरो देवता पिंड मध्ये तृप्ति स्वरूपी तिष्ठति। वक्ष स्थल हृदय से कुछ ऊपर के स्थान में ईश्वर लोक है। वहां तृप्ति स्वरूप ईश्वर देवता स्थित है। कंठ मध्य नीलकंठ लोकः, तत्र नीलकंठो देवता पिंड मध्ये नित्यम तिष्ठति। कंठ प्रदेश में नीलकंठ लोक है। वहां नीलकंठ शिव देवता सदा स्थित रहते हैं। और तालु द्वारे शिवलोकः, तत्र शिवो देवता पिंड मध्ये स्वरूपी तिष्ठते। तालु द्वार में शिवलोक स्थित हैं। वहां अनुपम आकृति वाले शिव देवता का स्थान है। लंबिका मूले भैरव लोकः, भैरवो देवता पिंड मध्ये सर्वोत्तम स्वरूपी तिष्ठति। जिह्वा लंबिका के मूल में भैरव लोक है। वहां सर्वोत्तम आकृति भैरव देवता रहते हैं। लालट मध्य नादि लोकः, तन्नानि देवता पिंड मध्ये आनंद परा हंता स्वरूपी तिष्ठति। ललाट प्रदेश में अनादि लोक है। यहाँ पिंड के मध्य में आनंद में परम अहंता के रूप में अनादि देवता शिव स्थित हैं। संगाटे कुल लोकः, तत्र कुलेश्वरो देवता पिंड मध्ये आनंद स्वरूपी तिष्ठति। श्रृंगाट भ्रुकुटी के ऊपर प्रदेश में कुल लोक है। वहां शक्ति में आनंद स्वरूप कुलेश्वर शिव विराजमान है। शंख मध्य नलिनी स्थाने अकुलेश्वर लोकः, तत्र अकुलेश्वरो देवता पिंड मध्ये निरभिमान अवस्था तिष्ठति। शंख नाड़ी से ऊपर मध्य में नलिनी स्थान में अकुलेश लोक है। यहाँ अभिमाना स्थिति रहित अकुलेश्वर साक्षात परम शिव देवता स्थित हैं। ब्रह्मरंध्रे पर ब्रह्मलोक, तत्र पर ब्रह्म देवता पिंड मध्ये परिपूर्ण दशः तिष्ठति। ब्रह्मरंध्र में पर ब्रह्मलोक है। वहां अखंड अन्नत पूरी पूर्ण अवस्था में पर ब्रह्म स्थित रहते हैं। ऊर्ध्व कमले परापर लोकः, तत्र पर ब्रह्म देवता पिंड मध्ये परापर भावः तिष्ठति। ऊर्ध्व कमल सहस्रार प्रदेश में परापर लोक है। वहां परमेश्वर देवता परापर भाव से विराजमान है। त्रिकूट स्थाने शक्ति लोक है। तत्र पराशक्तिर देवता पिंड मध्य स्थिति त्वस्थ सर्वासाम सर्वकृत त्रिक्वास्थ तिष्ठति। त्रिकुट प्रदेश में शक्ति लोक माना जाता है। वहां स्व अस्तित्व के रूप में सर्व नियामक एवं सब कुछ करने में समर्थ भगवती पराशक्ति स्थित रहती है। एवं पिंड मध्य
सप्त पाताल सहित 21 ब्रह्मांड स्थान विचारः। इस प्रकार इस व्यष्टि शरीर में सप्त पाताल एवं लोकों सहित 21 ब्रह्मांडों की स्थिति का वर्णन संपन्न हुआ है। 64 वर्ण सदाचार तत्वे ब्रह्मान तिष्ठन्ति शौर्य क्षत्रिया व्यवसाय वैश्या सेवा भावे शूद्रा चतुष्ट कलास्वपि चतुष्ट वर्णः। लोक व्यवहार में जैसे ब्राह्मण वर्ण वाले सदाचार पालन में तत्पर रहते हैं, क्षत्रिय वर्ण वीरता शौर्य के कार्यों में, वैश्य वर्ण व्यवसाय वाणिज्य व्यापार में तथा शूद्र वर्ण सेवा कार्यों में निरत रहते हैं, इसी प्रकार इस व्यष्टि पिंड में 64 कलाओं के ज्ञाता व्यवसायी वर्ण 64 कलाओं में स्थित रहते हैं। 7 द्वीप तथा 7 समुद्र अथ सप्त समुद्रा सप्त द्वीपाश्च कथ्यन्ते। अब ब्रह्मांड के समान ही इस व्यष्टि पिंड में भी 7 समुद्रों तथा 7 द्वीपों का नाम ग्रहण पूर्वक वर्णन किया जा रहा है। मज्जायाम जम्बूद्वीपः, अस्थिषु शाकद्वीपः, शिरासु सूक्ष्मद्वीपः, त्वक्षु कौरौंचद्वीपः, रोमसु गौम्यद्वीपः, नखेषु श्वेतद्वीपः, मांसे प्लक्षद्वीपः एवं सप्तद्वीपः। इस व्यष्टि पिंड में स्थित 7 द्वीपों में मज्जा में जम्बू द्वीप, अस्थियों में शक्ति अर्थात शाक द्वीप, शिराओं में सूक्ष्म द्वीप, त्वचा चर्म में क्रौंच द्वीप, रोम केशों में गोमुख द्वीप, नखों में श्वेत द्वीप तथा मांस में प्लक्ष द्वीप। इस प्रकार इस व्यष्टि पिंड में ये 7 द्वीप माने गए हैं। मूत्रे क्षार समुद्रः, लालायाम क्षीर समुद्रः, कफे दधि समुद्रः, मेदसी घृत समुद्रः, वसायाम मधु समुद्रः, रक्ते इक्षु समुद्रः, शुक्रे अमृत समुद्रः एवं सप्त समुद्रः। ब्रह्मांड में क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, दधि समुद्र, घृत समुद्र, मधु समुद्र, इक्षु समुद्र एवं अमृत समुद्र के समान ही इस व्यष्टि पिंड में विभिन्न शारीरिक द्रव्यों के रूप में इन 7 समुद्रों का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ आप मूत्र में क्षार समुद्र, लाला में क्षीर समुद्र, कफ में दधि समुद्र, मेद में घृत समुद्र, वसा में मधु समुद्र, रक्त में इक्षु समुद्र एवं शुक्र वीर्य में अमृत समुद्र की स्थिति मानी जाती है। इन 7 समुद्रों को शरीर में ही साक्षात प्रत्यक्ष करने की शक्ति साधक को साधना से प्राप्त हो जाती है। व्यष्टि शरीर में 9 खंडों का वर्णन। 9 खंडा 9 द्वारेषु वसंती। हमारे इस व्यष्टि शरीर में ही पृथ्वी के 9 खंड शरीर के द्वारा स्थित हैं, शरीर के द्वारों में स्थित हैं। भारत खंड, करपर खंड, काश्मीर खंड, श्री खंड, शंख खंड, एकपाद खंड, गांधार खंड, कैवर्त खंड, महामेरु खंडश्च एवं नवखंडा। ब्रह्मांडस्थ 9 खंडों के समान ही इस शरीर में भी 9 खंडों का साक्षात्कार किया जा सकता है। मूल गुदा द्वार में भारत खंड, उपस्थ लिंग छिद्र में काश्मीर खंड, मुख में करपर खंड, नासिका के दक्षिण रंध्र में श्री खंड, नासिका के वाम रंध्र में शंख खंड, वाम नेत्र में एक पाद खंड तथा दक्षिण नेत्र में गांधार खंड, वाम कर्ण में कैवर्त खंड और दक्षिण कर्ण में महामेरु खंड स्थित है। इस प्रकार इन 9 खंडों का यथास्थान ध्यान करने से साधक को इनका साक्षात्कार हो जाता है। व्यष्टि शरीर में कुल पर्वतों का वर्णन। मेरु पर्वतो मेरुदंडे तिष्ठति, कैलासो ब्रह्म कपाटे वसति, हिमालयः पृष्ठे, मलयो वाम कंध्रे, मंदरो दक्षिण कंध्रे, विंध्याद्रि दक्षिण करने, मैनाको वाम करने, श्री पर्वतो ललाटे एवं 8 कुल पर्वता अन्य उपपर्वता सर्वांगलिंग विषु वसंती। ब्रह्मांडस्थ 8 कुल पर्वतों को इस व्यष्टि शरीर में भी योगी देख सकता है। जैसे इस शरीर के मेरुदंड में सुमेरु पर्वत का स्थान है,
मस्तक में कैलाश पर्वत का, शरीर के पृष्ठ भाग में हिमालय पर्वत, वाम स्कंद में मलय पर्वत, दक्षिण स्कंद में मंदराचल, दक्षिण कर्ण में विंध्याचल, वाम कर्ण में मैनाक पर्वत तथा ललाट में श्रीशैल स्थित हैं। ये 8 कुल पर्वत हैं। इसी प्रकार छोटी बड़ी अंगुलियों में अन्य स्थित छोटे बड़े पहाड़ों का, उप पर्वतों का ध्यान करते हुए साक्षात्कार किया जा सकता है। व्यष्टि शरीर में 9 महानदियों एवं उपनदियों का वर्णन है। पीनसा, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, पिपासा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि, श्री नर्मदा एवं नव नाड़ीषु वसंती। अन्य उपनयद कुल्या, उपकुल्यः द्विसप्त सहस्त्रांशी नाडु वसंती। जैसे ब्रह्मांड में गंगा आदि महानदियां तथा अन्य क्षुद्र नदियां बहती हैं, उसी प्रकार इस व्यष्टि शरीर में भी ये नदियां बहती हैं। जैसे गंगा ईड़ा नाड़ी में, यमुना पिंगला नाड़ी में, सरस्वती सुषुम्ना नाड़ी में एवं पीनसा, चंद्रभागा, पिपासा अर्थात विपासा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि, श्री नर्मदा आदि नदियां प्रधान नाड़ियों में प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार अन्य क्षुद्र छोटी नदियां शरीर की 72,000 नाड़ियों में बहती रहती हैं। पिंगला आदि का परिगणन भी इन्हीं 72,000 नाड़ियों में है। इन नाड़ियों और इन नदियों का शरीर में यथा स्थान ध्यान करने से योगी इनका साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है। व्यष्टि शरीर में नक्षत्र, राशि, ग्रह एवं तिथियां। सप्त विशंति नक्षत्राणि, 12 राशि है, 9 ग्रह, 15 तिथि है, एतेन्तु वर्ले और दीप्त सप्त सहस्त्र कोष्ठसु वसंती। अनेका तारामंडलम उपनिपुंजे वसति। ब्रह्मांड पिंड में विद्यमान नक्षत्र, राशि, ग्रह तथा तिथियों के समान ही इस व्यष्टि शरीर में भी ये सब यथा स्थान है। इसी का संक्षिप्त वर्णन आरंभ कर रहे हैं। 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह एवं 15 तिथियों, ये सब भी इन व्यष्टि पिंड में ही उन 72,000 घुमावदार कोष्ठों नाड़ियों में विद्यमान है। इसी प्रकार समस्त तारागण इस शरीर की अस्थियों में या भूख प्यास वाली उर्मियों में विद्यमान है। 27 नक्षत्र के नाम हैं अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। 12 राशियों के नाम हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 9 ग्रहों के नाम है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 15 तिथियों के नाम हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या कृष्ण पक्ष एवं पूर्णिमा शुक्ल पक्ष। कुल नागा वक्षसी वसंती। कुल नागों का वक्ष छाती प्रदेश में है। अन्य सनकादि मुनि संगा कक्ष रोमेशु वसंती। अन्य सनक आदि मुनि संगों का कांख के रोमकूपों में वास है। 63 कोटि देवता बहु रोमकूपेशु वसंती। 33 करोड़ देवता अनेक बहु रोमकूपों में वास करते हैं। यहाँ बहु के स्थान पर बाहु, पाठ करने और पाठ मानने पर भुजाओं के रोमकूपों में अर्थ होगा। दानव, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेता अस्थि संधिषु वसंती। दानव, यक्ष, राक्षस,
पिशाच भूत प्रेत अस्थियों की संधियों में वास करते हैं। अनेक पीठों पीठिका रोमकूपेषु वसंती, अनेक तंत्र पीठ तथा उपपीठ रोम छिद्रों में वास करते हैं। अन्य पर्वता उदर लोमेषु वसंती, उदर के लोमकूपों में सुमेरु आदि पर्वत वास करते हैं। गंधर्व किन्नर किम पुरुषः अप्सो रोगना उदरे वसंती, गंधर्व किन्नर किंप पुरुष कुबेर के दूत और अप्सरा समूह उदर में वास करते हैं। अन्या खेचरी लीला मातरः शक्तः उग्र देवता वायु वेगे वसंती, स्वेच्छया आकाशचारी मात्र देवता शक्तियां वायु के वेग में वास करती हैं। अनेक मेघः अश्रुपाते वसंती, असंज्ञ मेघ इस शरीर के अश्रुपात में वास करते हैं। अनेक तीर्थानि मर्म स्थाने वसंती, अनेक तीर्थ शरीर के मर्म स्थानों में वास करते हैं। अनंत सिद्धा मति प्रकाशे वसंती, इसी प्रकार अनेक सिद्ध बुद्धि के प्रकाश में वास करते हैं। चंद्र सूर्यो नेत्र द्वे वसतः, वाम नेत्र में चंद्रमा एवं दक्षिण नेत्र में सूर्य वास करते हैं। अनेक वृक्ष लता गुल्म तृणानी जंगारोम कस्थाने वसंती, अनेक वृक्ष लता गुल्म तृण जंगा के रोम कूपों में स्थित हैं। अनेक कृमि पतंगा पुरुषे वसंती, अनेक कृमि कीट पतंग पुरुष मल में वास करते हैं। स्वर्ग नरक बंधन एवं मुक्ति, यत सुखम तत् स्वर्गम, उपयुक्त आहार विहार से संपन्न एवं संयत जीवन यापन शारीरिक सुख कहलाता है, यही भौतिक स्वर्ग है। यद दुखम तन्न कर्म, आहार एवं व्यवहार के व्यत्यय से उत्पन्न रोग अवस्था ही शारीरिक दुख है, इसे ही भौतिक नरक कहते हैं। यत कर्म तद बंधनम, अपने संकल्प की पूर्ति होने वाली फल प्राप्ति की भावना से कृत सकाम कर्म जगत में बंधन कहलाते हैं। यत्र निर्विकल्पम तन मुक्ति, तथा संकल्प एवं इच्छा रहित सहज स्वाभाविक चित्त अवस्था को निर्विकल्प अवस्था कहते हैं, यही मुक्ति स्वरूप स्थिति एवं कैवल्य मोक्ष कहलाता है। स्वरूप दश्याम निद्रादो स्वत्म जागारः शांतिर्भवति एवं सर्वदेहेषु विश्वरूप परमेश्वरः परमात्मा अखंड स्वभावेन घटे घटे चित्त स्वरूपः तिष्ठति एवं पिंड संवितिर्भवति। यद्यपि अज्ञानी पुरुष की दृष्टि में निद्रा आदि ही स्वरूप स्थिति कही गई है, तथापि वस्तुतः यह शुद्ध बुद्ध आत्मबोध वाली प्रपंचातीत अवस्था ही स्वात्म जागृति कही जाती है। इससे स्थायी शांति प्राप्त होती है, यही जीवन मुक्ति है। इस प्रकार सभी देहों में यह विश्व रूप परमात्मा परमेश्वर अखंड स्वरूप घट घट प्रत्येक शरीर में चिद्रूप होकर व्याप्त है, ऐसा जानने वाला योग साधक ही पिंड सम्मिति पिंड ज्ञानी होता है। इति श्री गोरक्षनाथ कृतो सिद्ध सिद्धांत पद्धतो पिंड सम्मिति नाम तृतीय उपदेशः। गोरखनाथ विरचित इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में पिंड सम्मति नामक तृतीय उपदेश पूर्ण हुआ। चतुर्थ उपदेशः पिंडाधारः, पिंड की आधार शक्ति। अथ पिंडाधार कथ्यते। अब चतुर्थ उपदेश के रूप में पिंडाधार का वर्णन किया जा रहा है। अस्ति काचिद परंपरा संवित स्वरूपः सर्वपिंडधार्यत्वेन नित्य प्रबुद्धः निजा शक्ति प्रसिद्धः कार्यकरण कर्तृणाम उत्थान दशान कुरोन्मीलनेन कर्तारम करोति, अतः एवाधार शक्तिरिति कथ्यते। अत्यंतम निज प्रकाश स्वयं संवेदानुभैक्य गम्य नामाना शास्त्र लौकिक साक्षात्कार साक्षिणी सा परा चिद्रूपनी शक्तिर्गीयते सैव शक्तिर्यदा सहजेन स्वमीन उन्मील्यानाम निरुत्थान दशायाम वर्तते तदा शिवः सैव भवति। यह शक्ति स्वयं वेद्य परम शिव से अभिन्न पूर्णत्व और पूर्णतः स्वतंत्र
संवित स्वरूप नित्य प्रबुद्ध निजा शक्ति है। यह विनाश रहित समस्त जगत की आधार होने से आद्या शक्ति है। यह बुद्धि आदि के प्रकाश से भिन्न नित्य प्रबुद्ध अर्थात ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। यह शक्ति शरीर आदि कार्य तथा उनके 5 सूक्ष्म करण तथा जीव की अभिव्यक्ति अर्थात उत्थान अवस्था के अंकुर के प्रकाश अर्थात उन्मीलन से समस्त विश्व के कर्ता अर्थात हिरण्यगर्भ आदि को भी उत्पन्न करती है। अतएव यह आधार शक्ति कहलाती है, क्योंकि यह शिव की अतिशय रूपेण अतरंग है। अतः भौतिक प्रपंच की अपेक्षा आधार कहलाती है। यह एकमात्र अनुभव से ही ज्ञेय अर्थात बोध्य है। यह सबका उपादान कारण है। लोक संबद्ध तथा बुद्धि वृत्ति की साक्षी साक्षात्कार करने वाली चिद्रूप शक्ति ही पराशक्ति है। जब प्रलय काल में यह स्वभावतः विकसित अर्थात उन्मीलित होती है, तब स्वीकीय शुद्ध रूप में शिव स्वरूप हो जाती है। इस अवस्था में शिव एवं शक्ति दोनों में पूर्णतः तादात्म्य संबंध रहता है। कुल तथा अकुल की समरसता। अतएव कुला अकुलम स्वरूपा सामरस्य निज भूमिका निगद्यते। इसीलिए कुल और अकुल स्वरूप पराशक्ति एवं कुल अकुल शिव शक्ति की अभेदावस्था अर्थात निजावस्था ही सामरस्य अर्थात समरसता की प्राप्ति की दिशा में वर्णित की जाती है। कुल शक्ति, कुलमिति, परासत्ता, अहंता, स्फुरता, कला स्वरूपेण सैव पंचधा विश्ववश्याधारी तेवेन तिष्ठति। इनमें कुल शक्ति, परा, सत्ता, अहंता, स्फुरता, कला इन 5 रूपों में समस्त विश्व के आधार अर्थात आश्रय रूप में अभिव्यक्त होती है। अतएव परा 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 निराभाव आसक्ता प्रकाश स्वरूपा या सा परा। परा इसलिए यह कुल शक्ति समस्त विश्व के आधार के रूप में परा परा होने से सभी वस्तुओं में वर्तमान है। यह चेतन से प्रकाश स्वरूप है। अतः स्वीकीय सत्ता से समस्त जगत की प्रकाशिका होने से पराशक्ति कहलाती है। अनादि संसिद्धा परा में द्वैत में कम वास्तिति या अंगीकारम करोति सा सत्ता। सत्ता अर्थात यह अनादि सजातीय विजातीय स्वगत भेद सहित संसिद्ध स्वयं प्रकाश परम अद्वैत विजातीय भेद रहित तथा एक राजातीयत्व रहित ही है। ऐसे अस्तित्व को स्वीकार करने वाली है, अतः सत्ता कहलाती है। अनादि निधनो प्रमेह स्वभाव किरणानंदो स्महम मित्यम सूचनशीला सा परहंता। अहंता अर्थात कुल शक्ति अहंता रूप में आद्यंत रहित अप्रमेय इंद्रिया आदि से अप्रत्यक्ष स्वप्रकाश स्वरूपा सचिदानंदमयी है। यह अहंता कुल शक्ति शिव से अपनी अभेद्यता प्रकट करती है। अतः यह अहंता कुल शक्ति द्वारा पराविद्या भी कही जाती है और स्वभाव स्वानुभव चित्तात्मकारित निरुत्थान दशाम प्रपुष्टि करोति सा या सा स्फुरता। स्फुरता यह कुल शक्ति स्वीकाय स्फुरता रूप में इंद्रिय मन आदि से अगम्य किंतु अनुभव मात्र से बोध्य चैतन्य विलास की अद्वैत अवस्था द्वैत भास रहित अवस्था को अभिव्यक्त करती है। अतएव यह स्फुरता नाम से प्रसिद्ध है। नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्य स्वयं प्रकाशमत मा कलयतीति या सा परा कलेति उच्यते। कला यह पराशक्ति कुल अवस्था में आत्मा का नित्य अर्थात शाश्वत, शुद्ध अर्थात निर्विकार, बुद्ध अर्थात स्वयं प्रकाश रूप में आकलन अर्थात संचय करती रहती है। अतः इसको पराकला शक्ति भी कहते हैं। अकुल शक्ति, अकुल मिति जाति वर्ण गोत्र
खिल निमित्तत्वेन एकम वास्तिति प्रसिद्धम। यह अनादि पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार, निरंजन और स्वंस्वेद्य अकुल शिव में है। अभिन्न रूप वाली पराशक्ति अकुल अवस्था में सतत विद्यमान अथवा स्वरूपस्थ रहती है। इस अकुल अवस्था में जाति, वर्ण, गोत्र आदि समस्त निमित्तों अर्थात व्यवहार कारणों से रहित असंग अकुल शिव में पराशक्ति ही अवशिष्ट रहती है और ऐसा शास्त्र में प्रसिद्ध है। तथा चौत्तम उमा महेश्वर संवादे, जैसा कि निरुत्तर ग्रंथ के उमा तथा महेश्वर के संवाद में कहा गया है, अन्यन्त्वाद खंड त्वाद द्वैत्वाद वाश्रयाद निर्धर्म त्वाद दयानम मात्व कुलमश्य निरुत्तमिति। यह पराशक्ति समस्त भेदों से रहित होने के कारण अखंड, अद्वय, अनन्य, निर्धर्म, कार्य कारण रहित, नाम एवं रूप से अतीत अकुल कही गई है। आज्ञावती पराशक्ति एवं कुलाकुलम रूपा सामरस्य प्रकाश भूमि का स्फुटरी करने एकैव समर्था या साम परंपरा शक्तिर्वा विशेषते अपरंपरम निखिल विश्व प्रपंच जालम परम तत्वम संपादयति एकी करोति इत्यपरा शक्तिराज्ञवती प्रसिद्धा। इस प्रकार कुल रूप यह पराशक्ति समरसता रूप अभेद तादात्म्य के प्रकाश की स्थिति को प्रफुष्टित करने में सर्वधर्म रहित अखंड, अद्वय, नित्य, अनंत, अकुल अवस्था से सन्नद्ध रहती है। यही शक्ति महाप्रलय में अपरंपरा निजा शक्ति नाम से प्रसिद्ध सकल विश्व प्रपंच के आधार रूप से अवशिष्ट रहती है। यह समस्त चल अचल स्थावर जंगम विश्व प्रपंच समूह को परमेश्वर रूप परम तत्व में संपन्न कर एक कर देती है, मिला देती है। यही शक्ति अपरंपरा कहलाती है। यह परमेश्वर आदिनाथ की आज्ञाकारिणी स्वरूप प्रकाशिका शक्ति कही जाती है। उक्तम ललित स्वच्छंदे अकुलम कुलमाधत्ते कुलम चाकुलमिच्छति जल बुद्ध दया न्यायाधिकाराः परवः शिवः। भाव अभाव, शून्य अशून्य, द्वैत अद्वैत, सृष्टि सर्जन, लयात्मक, विश्व प्रपंच आदि समस्त स्थावर जंगम में केवल एक परमेश्वर शिव ही कुल अकुल रूप में अभिव्यक्त हैं। शिवभन्न शक्ति ही महाप्रलय में अकुल अवस्था युक्त कहलाती है। उस समय यह नाम रूप विश्व प्रपंच को उपसंगत कर परम तत्व शिव में अभिन्न हो जाती है तथा सृष्टि काल में यही निजा शक्ति प्राणियों के कर्मों से युक्त होकर परा अपरा सूक्ष्म आदि भेदों से कुल रूप व्यक्त अवस्था धारण करती है। इस अवस्था में क्योंकि यह विश्व का सृजन करती है अतः यह कुल कहलाती है। यह एकांततः परम तत्व शिव की आकृति है, न द्वैत अर्थात कुल है, न अद्वैत अकुल है। अतएव ललित स्वच्छंद में कहा है, जिस प्रकार जल का बुलबुला जल का ही स्वरूप है, उसी न्याय पद्धति से यह कुल अकुल शक्ति भी शिव ही है। द्वैत अद्वैत भेद रहित यह अभेद अवस्था अर्थात एकाकार अवस्था ही सामरस्य अर्थात समरसता कहलाती है। अनंत शक्तिमान शिव अत एकवकार एवानंत शक्तिमान निजानंदयातिवस्थितोपि नाना कार्यत्वेन विलसन स्वप्रतिष्ठां स्वमेव भजतीति व्यवहारः। अतएव यद्यपि लोक व्यवहार में वह अनेक रूपों में अवभाषित होता है, तथापि द्वैताद्वैत रूप में एकाकार परमेश्वर सामरस्य के फलस्वरूप अनंत शक्तिमान परिपूर्ण रूप से अखंड आनंद स्वरूप मायिक दृष्टि से अनेक रूपों में भासमान स्वाश्रय में अभिव्यक्त है। अतः यही सबका आधार है। उक्तम प्रतिभिज्ञायम अलुप्त शक्ति मातृत्यम सर्वकार्यता स्फुरन
पुनः स्वनैव रूपेण एव विशिष्यते। शिव एवं शक्ति का नित्य अर्थात तादात्म्य संबंध है। शिव से शक्ति का यह तादात्म्य कभी समाप्त नहीं होता। जड़, चेतन, स्थावर, जंगम आदि सकल विश्व रूप से भी वह समुद्र के फेन, तरंग आदि के समान व्यवहारिक प्रपंचावस्था से भासमान होता है। अतः अंत में वही परमेश्वर निज व्यापक चिद्रूप अखंड स्वरूप में अवशिष्ट रह जाता है। अतएव परम कारणम परमेश्वरः परात्परः शिवः स्वरूपतया सर्वोत्मुखः सर्वकारतया स्फुरितम शक्यो नित्यत्वः शक्तिमान। इसीलिए आदिनाथ शिव सर्वशक्ति संपन्न होने से समस्त सूक्ष्म स्थूल भौतिक पदार्थों के परम प्रधान कारण परमेश्वर हैं। वे अपने रूप में पर से भी पर हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, सर्वव्यापक हैं, रुद्र, विष्णु आदि रूपों में अवतरित होने में समर्थ हैं। उक्तम वामकेश्वर तंत्रे, वामकेश्वर तंत्र में भी कहा गया है, शिवो अपि शक्ति रहित शक्तः कर्तुम न किंचन स्वशक्त्या सहित सो अपि सर्व स्वभासको भवेत। शक्ति युक्त होने से ही वे शिव समर्थ सर्व समर्थ होते हैं। शक्ति के बिना वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाते। अतः स्वीकीय निज शक्ति से युक्त होने के कारण वे विश्व के साक्षी अर्थात आभासक हैं। एवानंत शक्तिमान परमेश्वर विश्व समित स्वरूपो विश्वमयो भवतीति प्रसिद्धम। सिद्धानाम च परापरेश्वर स्वरूपा कुंडलिनी निवर्तते अस्तते पिंड सिद्धा प्रसिद्धा। इसीलिए भी यह परापर शक्ति युक्त परमेश्वर अनंत शक्तिमान कहलाता है। यह सकल विश्व का अधिष्ठाता परमेश्वर विश्वरूप एवं विश्वमय कहा जाता है। परापर स्वरूपा शक्ति कुंडलिनी सिद्धों के देह पिंड में विद्यमान है। अतः इस कुंडलिनी के बल एवं प्रभाव अर्थात सामर्थ्य से वे सिद्ध योगी पिंड सिद्ध अर्थात काय सिद्ध के रूप में प्रख्यात है। द्विविध कुंडली सा कुंडलिनी प्रबुद्धा प्रबुद्धा चेती द्विधा अप्रबद्धेति तत्पिंडे चेतन रूपा स्वभावेन नाना चिंता व्यापारोद्यम प्रपंच रूपा कुटिल स्वभावा कुंडलिनी ख्याता। सैव योगी नाम तत्द्वि सित विकारा नाम निवारणोद्यम स्वरूपा कुंडलिनी ऊर्ध्व गामिनी प्रसिद्धा भवति। वह कुंडलिनी प्रबुद्ध अर्थात जागृत एवं अप्रबुद्ध अर्थात सुप्त रूप से दो प्रकार की है। यद्यपि प्रत्येक देह पिंड में वर्तमान कुंडलिनी स्वभावतः प्रबुद्ध अर्थात चेतन स्वरूप है, तथापि जब वह जगाई नहीं जाती तब वह संसारी पुरुषों के लिए शोक, चिंता, मोह आदि विविध व्यापारों से संपृक्त रहती है। भवबंध का बंधन कारणी है। वह मूलाधार में कुटिल अधोमुखी सुप्त रहती है, परंतु वही जगाए जाने पर सहस्त्र दल तक ऊर्ध्वगामिनी हो जाती है तथा योगियों के मनोविकारों का निवारण करती है। कुंडलिनी से आकाश आदि की उत्पत्ति, ऊर्ध्वमिति सर्व तत्वान्यपि स्वरूप में के मूर्ध्वे वर्तते वर्तन्ते एतयो सा विमर्श रूपनी योगिनः स्वरूपनी गच्छन्ति सुप्रसिद्धा। भौतिक पदार्थ कुंडलिनी शक्ति से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कार्यों की कारण से भिन्न सत्ता नहीं होती। अतः समग्र जगत प्रपंच कुंडलिनी स्वरूप ही है। इसलिए वह सभी के ऊपर ऊर्ध्व विराजमान परम सत्ता होने से विमर्श रूपनी विद्या है। इसकी साधना से आत्मस्वरूप अलख निरंजन का साक्षात्कार योगियों को सहज ही हो जाता है। यह सिद्धांत सुप्रसिद्ध है। मध्य शक्ति के प्रबोधन से परम पद तथा चोक्तम, जैसा कि कहा गया है, मध्य शक्ति प्रबोधने अध शक्ति निकुंचनात् ऊर्ध्व शक्ति निपातेन प्राप्यते परम पदम। नाभि देश के मणिपुर चक्र में स्थित कुंडलिनी मध्य शक्ति कहलाती है।
तथा मूलाधार स्थित कुंडलिनी आद्य शक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। सहस्त्र दल में इसी शक्ति के ऊर्ध्व शक्ति के ऊपरी भाग की ओर आकर्षण कुंचन से तथा ऊर्ध्व शक्ति के निपात संयोजन से परम पद प्राप्त होता है। कुंडलिनी के 3 भेद हैं। एकैव सा मध्योर्वाध प्रभेदेने त्रिधा भिन्ना शक्तिर् भिधीयते। यद्यपि यह कुंडलिनी महाशक्ति स्वरूपतः एक ही है, तथापि यह स्थान एवं स्थूल सूक्ष्म आकार के भेद से ऊर्ध्व मध्य अध भेद से त्रिविध कहलाती है। अध शक्ति बाह्येन्द्रिय व्यापार नाना चिंता मयि सैवाध्य शक्ति रुच्यते। अतएव योगिनः तस्य आकुंचने रतः यस्य आकुंचनम मूलाधार बंधनात् सिद्धम स्यात्। बाह्येन्द्रिय जन्य कर्मों की चिंता की कारणभूत अध शक्ति मूलाधार में सुप्त कुंडलिनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक इसको जगाया नहीं जाता तब तक वह साधक सांसारिक चिंता से ग्रस्त ही रहता है। अतएव योगी मूलाधार में इस शक्ति के आकुंचन एवं संकोचन में सन्नद्ध रहते हैं। मूलाधार बंध के अभ्यास प्राणायाम का एक के स्थापित होने पर उड्डयन बंध और जालंधर बंध की सिद्धि से यह शक्ति जागृत होकर साधक को परमानंद का अनुभव कराती है। ज्ञान प्रसार भूमि यस्मात् चराचरम जगदिदम चिद चिदात्मकम प्रभवति तवेद मूलाधारम संवत प्रसरम प्रसिद्धम। जिससे समस्त चर अचर स्थावर जंगम चित अचित जगत की उत्पत्ति होती है, वह मूलाधार है। वही मूलाधार जिसके संकोच एवं प्रसरण से कुंडलिनी का प्रबोधन होने पर ज्ञान के प्रसार की भूमि है। उक्तम शिवानंदाचार्य है। सर्वशक्ति प्रसरण संगो चाभ्याम जगत सृष्टि संस्तृश्च भवत्येव न संदेह तस्मात् सा मूलमी उच्यते। अतः प्रायेण सर्वे सिद्धा मूलधाररता भवन्ति। शिवानंदाचार्य ने भी कहा है कि सर्वेश्वरी महाशक्ति के संकोच प्रसरण रूप व्यापार कार्य से ही जगत का सर्जन एवं संहार होता है। इसमें कोई संदेह लेश नहीं है। अर्थात योगी इस मूल शक्ति का ध्यान कर जगत का सर्जन एवं संहार कर पाता है। यही कारण है कि मूलाधारास्थ यह महाशक्ति ही मूल शक्ति कहलाती है। प्राय सभी सिद्ध योगी इसी कारण से इस मूलाधार शक्ति अर्थात कुंडलिनी को जागृत करने में प्रयत्नशील रहते हैं। मध्याशक्ति तरंगति स्वभावम जीवात्मनम वृथा भ्रमंतपि स्वप्रकाश मध्ये स्वस्वरूपतया सर्वदा धारयितुम सर्वथा या सा मध्याशक्ति ही कुंडलिनी कीयते। स्थूल सूक्ष्म रूपेण महासिद्धानां प्रतीयते इति निश्चय। यह मध्याशक्ति कुंडलिनी चिद्रूप होने के कारण जीवात्मा का वास्तविक रूप है। अविद्यावश संसार बंधन में विषय आदि की मृग मरीचिका में आसक्त जीवात्मा को यह मध्याशक्ति स्वीकीय चिद्रूप स्वप्रकाश में धारण करने में सदा समर्थ है। यह कुंडलिनी स्थूल एवं सूक्ष्म भेद से 2 प्रकार की कही गई है। इसका सम्यक ज्ञान सम्यक प्रतीति महासिद्ध योगियों को ही होता है, ऐसा निश्चित समझिए। इसमें यत किंचित भी संदेह न करें। स्थूल एवं सूक्ष्म कुंडलिनी स्थूलेति निखिल ग्राह्य धार विग्रह स्वरूपापि पदार्थांतरे भ्राम्यमाना चिद्रूपा या वर्तते सा कुंडलिनी साकार स्थूला पुनस्तीयत्वेम स्व प्रसार चातुर्यता वर्तमाना योगिनां परमानंदतया कुंडलिनी या निश्चयभूता वर्तते सा भूता सूक्ष्मा निराकरा प्रबुद्धा महासिद्धानां मते प्रसिद्धा। यह कुंडलिनी शब्दात्मक स्थूल जगत की सृष्टि के कारण साकार स्थूल कही जाती है। यह रूपादि विषयों में भ्रमण संचरण करती रहती है। यही स्वीकीय विस्तार निपुणता से नाभि स्थान मणिपुर चक्र में अपने उपयुक्त विषय संबंधों का त्याग कर स्व चैतन्य स्वरूप से योगी जनों को परम आनंददायक व्यापक अखंड आत्मा का निश्चय कराती है। जागृत होने पर यह सूक्ष्म रूप से निराकार एवं सर्वत्र व्यापक रहती है।
योग क्रिया कुशल महान सिद्ध योगी ही इसको भली भांति जानते हैं। उक्तम तत्स्वारे तत्सार ग्रंथ में भी कहा गया है, सृष्टि कुंडलिनी ख्याता द्विधा भागवती तुषा एकधा स्थूल रूपा च लोका नाम प्रत्यगात्मिका अपरा सर्वगा सूक्ष्मा व्याप्ति व्यापक वर्जिता तस्या भेदम न जानाति मोहित प्रत्ययेन तु। यह भगवत संबंध भगवती कुंडलिनी दो प्रकार की होती है। पहली स्थूल रूप स्थूला होती है जो सकल जगत का सर्जन सृष्टि करती है, अतः यह सृष्टि कुंडलिनी नाम से भी प्रसिद्ध है। यही जब नाभि चक्र मणिपुर में प्रबुद्ध होकर उपाधि संबंधों को छोड़कर अखंड स्वरूप में ऊर्ध्वमुखी होकर प्रतिष्ठित होती है, तब वह सर्वव्यापक सूक्ष्म तथा व्याप्ति व्यापक संबंध से रहित होती है। विषय भोगों में सम्मुग्ध प्राणी उसके सत्स्वरूप को नहीं जान पाते। तस्मात् सूक्ष्मा परा समित स्वरूपा मध्या शक्ति ही कुंडलिनी योगिर्भिते सिद्ध्यर्थ सद गुरु मुखा ज्ञात्वा स्वरूप दशायाम प्रबोधनिया। अतः सूक्ष्म चिद्रूप विषय रहित कुंडलिनी शक्ति को देह सिद्धि मृत्यु वशीकरण के लिए गुरु के ज्ञान उपदेश से आत्मस्वरूप अभिव्यक्ति हेतु जागृत करना चाहिए। योगी गुरु कृपा से तत्संबंध प्रबोधन क्रिया जानकर मूलाधार में सुप्त कुंडलिनी को जगाकर उसको सहस्रार की ओर ऊर्ध्वमुख करता है। यह समित स्वरूपा ज्ञानमयी मध्या कुंडलिनी आवश्यक रूप से प्रबोधनीय है। ऊर्ध्व शक्ति निपात अथ ऊर्ध्व शक्ति निपात कथ्यते। अब ऊर्ध्व शक्ति निपात मध्य कुंडलिनी का सहस्रार में प्रवेश का वर्णन किया जा रहा है। सर्वेषां तत्वानामुपरि वर्तमानात्वन्निनाम परम पदमेव ऊर्ध्व प्रसिद्धम तस्या स्वसंवेदनाना साक्षात्कार सूचनशीला या सा ऊर्ध्व शक्तिर्भिधीयते तस्या निपातनमिति स्वरूप द्विधाभास निरासः किंतु स्वरूप पाखंडत्वेन भवति। समस्त विषय प्रपंचों भौतिक पदार्थों के ऊपर विद्यमान रहने से परम पद ही ऊर्ध्व कहलाता है। नाम रूप रहित आदिनाथ परमेश्वर ही परम पद है। उस अखंड अनंत परमात्मा की स्वरूप अभिव्यक्ति कार्य का शक्ति ऊर्ध्व शक्ति कहलाती है। इसे ही पूर्णतः जागृत परमेश्वरी कुंडलिनी कहते हैं। यह मूलाधार से मणिपुर चक्र आदि का भेदन करती हुई महाकुंडलिनी सहस्रार में शिव से ऐक्य प्राप्त कर तुम मैं आदि भेद द्वैत का नाश कर देती है तथा साथ ही परमात्मा एवं जीवात्मा के अखंड व्यापक स्वरूप का ज्ञान भी करा देती है। उक्तम च शिष्याभ्यंतरे शक्ति शक्तिर्भ्यंतर शिव अनंतर चैव जानी या चंद्रिका चंद्रिय कयोरिवः। शक्ति और शक्तिमान स्वरूपतः दोनों परस्पर अभिन्न हैं। कूटस्थ असंग शिव सर्वत्र व्यापक है तथा शिव को धारण करने वाली शक्ति भी सर्वव्यापक है। अतः शिव में शक्ति है तथा शक्ति में शिव है। जैसे चंद्रमा और उसकी चंद्रिका में स्वरूपतः कोई भेद भिन्नता नहीं, वैसे शिव एवं शक्ति में भी कोई भिन्नता नहीं मानी जाती। दोनों में कूटस्थता एवं असंगता की दृष्टि से व्यवहार में भेद भले ही दिखाई देता हो, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से वे दोनों स्वरूपतः अखंड एवं अभिन्न हैं। शिव एवं शक्ति एक ही है। अतः ऊर्ध्व शक्ति निपातेन महासिद्ध योगी वह परम पदम प्राप्यतः इति सिद्धम। इसीलिए योगी जन ऊर्ध्व शक्ति भगवती कुंडलिनी महाशक्ति के निपात अर्थात पतन से सहस्रार में पूर्णतः जागृत कर प्रविष्ट कर परम पद आदिनाथ परमेश्वर की स्वरूप स्थिति प्राप्त कर ही लेते हैं। यह सिद्ध निष्कर्ष है, इसमें यत् किंचित भी संदेह नहीं करना चाहिए। सत्वे सत्वे सकल रचना राजते संवेदे का तत्वे तत्वे परम महिमा संवेदा भवती भावे भावे बहुल तरलता तमपाठ संवेदेशा भासे भासे भजन चतुरा विहिता संवेदेव। अखंड शुद्ध चेतन सचिदानंद परमेश्वर
सर्वत्र विद्यमान है। यह चेतन ही समस्त विश्व प्रपंच का आधार है। महामहिमा सहित शक्ति प्रकृति माया आदि तत्वों पर सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। समग्र मानसिक व्यापारों में इसी शक्ति की सत्ता अभिव्यक्त है। निष्कर्ष यह है कि समस्त पदार्थों की सकल व्यवस्थाओं के अंगों तथा गुणों का संग्रह करने वाली और सर्वसिद्ध सर्वविध सत्ताओं की व्यवस्था में संवित ब्रह्म ज्ञान व्याप्त है। अर्थात समस्त मानसिक अनुभवों में स्वयं को विविध आत्मगत रूपों में प्रकट कर वह संवित ही निपुणता पूर्वक अपने अनेक सीमाओं वाली विशेषताएं प्राप्त कर लेती है। कि मुक्तम भवति परा पर विमर्श रूपनी संविनानाश शक्ति रूपेण निखिल पिंड धारयत्वेन वर्तते इति सिद्धांत। इस प्रकार परासम्मित स्वरूप शिव एवं शक्ति की समरसता का स्पष्ट निर्णय सिद्धांत यह है। व्यष्टि और समष्टि भूत समस्त भौतिक पदार्थों का अनुभव रूप सच्चिदानंद में चेतन ब्रह्म ही निजा परा सूक्ष्म शक्ति रूपों द्वारा समस्त पिंडों का आधार है, अर्थात आश्रय है। इति श्री गोरखनाथ कृतो सिद्ध सिद्धांत पद्धतो पिंडाधारो नाम चतुर्थोपदेशः। श्री गोरखनाथ विरचित सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पिंडाधार नामक चतुर्थोपदेश संपन्न हुआ। हरि ओम।